हेलो दोस्तों। आपको इस चैनल द डोसेक में स्वागत है। आज से मैं 68th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन कोर्स लेकर आ रहा हूँ। तो इसका शुरुआत हम हिस्ट्री से करेंगे और इतिहास में सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये उन साथियों के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा जो इतिहास को पढ़ चुके हैं, एज ए रिवीजन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बहुत कम समय में आपका होलिस्टिक वे में रिवीजन हो जाएगा। तो 68 पीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। स्टार्ट करते हैं। इतिहास को शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। और प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले स्टार्ट जो होता है स्टोन एज, लिथिक एज या पाषाण काल। पाषाण काल की हम बात करें तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में और ओवरऑल कह सकते हो 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला पैलियोलिथिक पीरियड, मतलब पूरा पाषाण काल। मीसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। और तीसरा नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। और इन तीनों के बाद आता है चाल्कोलिथिक पीरियड, ताम्रपाषाण काल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इंसान अपना डेवलपमेंट किस तरह से आगे बढ़ाता है। ये वो पीरियड है जहाँ पर इंसान के अंदर ही खुद डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक बात और जान लेना है, एक फैक्ट है कि भारत में आर्कोलॉजी के क्षेत्र में फादर ऑफ प्री हिस्ट्री के रूप में जाना जाता है आरवी फुट को। अब आते हैं हम वन वन पीरियड को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट पीरियड है जिसको बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। ये वह काल होता है जहाँ पहली बार इंसान होमोसेपियंस के रूप में अपीयर्स होते हैं। और ये वह टाइम पीरियड होता है जहाँ पर इंसान अभी होमोसेपियंस के रूप में आए हैं और अपना जीवन यापन शिकार करके करते हैं, हंटिंग के जरिए करते हैं। और साथ में फल कंदमूल जो पेड़ के नीचे उसे मिलते हैं उसको संग्रहित करके अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब ये हंटर के रूप में काम करते हैं और साथ में फूड गैदरर्स होते हैं, खाद्य संग्राहक होते हैं। और ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर पत्थरों के साइज बड़े बड़े होते हैं और पत्थर का इस्तेमाल आदिमानव लोग जो पहली बार स्टोन के पत्थर जो स्टूल के रूप में, हथियार के रूप में किए थे, वो क्वार्टाइज के बने हुए थे। इस पीरियड को फर्दर 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। मतलब पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल के भी 3 डिवीजन हैं। सबसे पहले आया लोअर, फिर आया मिडिल, फिर आया अपर। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य हमें देखने को मिलता है राजगीर और मुंगेर में। वहीं मिडिल पैलियोलिथिक का साक्ष्य मिलते हैं सिंहभूम और पलामू डिस्ट्रिक्ट, जो कि
झारखंड में पड़ता है। और वहीं अपर पैलियोलिथिक पीरियड के साक्ष्य सिंहभूम जो कि झारखंड में है, मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड। ये वह पीरियड होता है धीरे धीरे इंसान अपना ग्रोथ करना प्रारंभ करते हैं, और ये वह दौरान होता है जहाँ पर हंटिंग के अलावा अब वो पशुओं को डोमेस्टिकेट करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब जहाँ पहले जानवरों को मार कर खाता था, वहीं अब जानवरों को पालतू भी बनाने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे पहला ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट जो एनिमल्स थे वो डॉग कुत्ता थे, जिसको इंसान ने पालतू बनाया। और इस दौरान पत्थर के बने हथियार के साइज छोटा हो गए, और इस एज के जो पत्थर थे उसको माइक्रोलिथ्स बोलते हैं, मतलब पत्थर के साइज छोटे हो गए हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल भीमबेटका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर गुफा में चिड़िया, जानवर और इंसानों वगैरह के पिक्चर दिखने को मिलता है। तो मध्य पाषाण काल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल भीमबेटका एमपी है। बिहार में भी इसके साक्ष्य हैं, जैसे राजगीर, भागलपुर और मुंगेर। इतने फैक्ट कम से कम याद रखने हैं। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं नवपाषाण काल, जिसे हम कहते हैं नियोलिथिक पीरियड। ये वह पीरियड होता है जहां इंसान एक कदम और अपने डेवलपमेंट में बढ़ता है। जहां पहले फूड फूड गैदरर था, खाद्य संग्राहक था पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का काम करने लगा, और वहीं नियोलिथिक पीरियड में फूड प्रोड्यूसर की भूमिका में आ गया। मतलब एग्रीकल्चर प्रारंभ हो गए। एनिमल हस्बेंड्री तो पहले से स्टार्ट हो ही गया था, यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और भी गहरा हुआ, और साथ में एग्रीकल्चर प्रारंभ हुए। ये वही टाइम पीरियड था जहाँ बहुत सारे इवोल्यूशन हुए, इंसान के जीवन में बहुत परिवर्तन आया, इंसान पहले से ज़्यादा बुद्धिमान हुआ, और साथ में बहुत सारे अन्य चीज़ों की डिस्कवरी भी करा। जैसे फायर आग की खोज हुई, चक्के वगैरह की खोज हुई। चक्के की खोज ने एक क्रांति लाया, जिससे बर्तन बनाने में या यातायात के धीरे धीरे साधन में भी एक मदद मिला। और आग की खोज ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया इंसान को। उसके ज़रिए वो अब तो जानवरों के जो मांस कच्चे पहले खाया करते थे, अब वो पकाकर खाना प्रारंभ कर दिए, और आग उसको अन्य टाइम में भी सुरक्षा देता था, अन्य खतरनाक जानवरों से भी सुरक्षा करने में मदद करता था। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल बुर्जहोम देखने को मिलता है। ये वह टाइम पीरियड था जहाँ पर पत्थर के साइज तो छोटा थे ही, अब उसको नुकीले बनाए जा रहे थे, उसमें पॉलिश किए जा रहे थे, और एक विशेष इसके प्रति लगाव होने लगा। तो ये पीरियड पहले की अपेक्षा और ज़्यादा डेवलप हुई। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं जो बिहार में आपको याद रखने हैं। चिरांद, जो कि सारण में पड़ता है, यहाँ नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं चेचर वैशाली जिला में, कुलमपुर ये भी वैशाली में ही पड़ता है, साथ में ताराडीह गया, सिनवर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, ओरिप भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन इसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, चिरांद सारण जिला का और चेचर वैशाली जिले का। इन दोनों जगह पर नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और लास्ट हमारा जो पीरियड्स आता है, जो इन सबों में से भी और आगे जाकर डेवलप हो जाता है, वो पीरियड आते हैं चालकोलिथिक पीरियड, अर्थात ताम्रपाषाण काल।
ताम्रपाषाण काल वह काल होता है जिसमें पत्थर के अलावा कॉपर का इस्तेमाल किया जाने लगा टूल्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए। और अगेन वो सारी चीज़ें जो नवपाषाण काल में थी, वो इस काल में भी थी, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह थी। और इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इंसान ने सबसे पहली बार कोई धातु का प्रयोग किया तो कॉपर था। और इस समय में मदर गॉडेस और सांड वगैरह, बुल वगैरह, इन सब की पूजा की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड फिगर्स इसमें देख लिए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे।